प्रकृति में जब विक्षोभ होता है तब ये जगत प्रपंच का प्राकट्य होता है। गीता में बड़े सुंदर रूप में भगवान ने कहा कि अहम बीजक प्रगट पिता, मैं बीजक प्रगट पिता हूँ। तो भगवान का संकल्प होता है तो संकल्प रूपी गर्भ स्थापन होता है प्रकृति में, और उससे प्रकृति विक्षुब्ध होती है। प्रकृति की साम्यावस्था है प्रलय, और प्रकृति में जो विषमता उत्पन्न होती है तब होता है जगत सृष्टि। तो ये प्रकृति है त्रिगुणमयी, सत्व रज तम तीन गुण प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति का स्वरूप भी माना है किसी ने। तो ये तीनों गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तब सृष्टि में रहते हैं। ये जब विषम हो जाते हैं तब सृष्टि होती है। तो ये विषमता उनकी बढ़ती घटती रहती है। दिन में कई बार, युगों में कई बार, मनुष्य के जीवन में कई बार, और जीवन में नहीं दिन में कई बार कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी तमोगुण की वृद्धि होती है। जब सारी इंद्रियों में मन में प्रकाश हो, ठीक बुद्धि निश्चय कर सके, दुख का अभाव हो, तो समझना चाहिए सत्य गुणों का प्रकाश है। बहुत कार्य बाहुल्य हो, लोभ हो, प्रवृत्ति हो, क्षमता न हो, मन वश में न हो, राग की प्रबलता हो, तो समझना चाहिए लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामस्म स्पृहा, ये गुण बढ़ा। और जब निषिद्ध कर्मों का आचरण हो, विहित कर्मों का त्याग हो, आलस्य हो, कर्तव्यहीनता हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा। तमोगुण के प्रधान दो स्वरूप हैं, आलस्य और प्रमाद। जो काम करना चाहिए उसे न करना, और जो न करना चाहिए उसे करना, इसका नाम प्रमाद है।
प्रमाद की अवस्था में मनुष्य के कार्य विपरीत होते हैं और या वो बस आलस में पड़ा रहता है। प्रमाद आलस निद्राही। तो ये जगत में इनका परिवर्तन होता रहता है हमेशा और ये होता रहेगा। यद्यपि जगत में रहने वाले साधक पर जगत की स्थिति का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वो यदि सावधान है, साधन तत्पर है और भगवान की कृपा के बल का उसने अगर आश्रय कर रखा है तो कोई विघ्न उसको उसके मार्ग से हटा नहीं सकते। भगवान की कृपा मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान ये कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर करता है, मच्चित्त है, इसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ मेरी कृपा से हट जाती हैं, मेरी कृपा से सब कठिनाइयों को पार कर जाता है। तो साधक को, भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने वाले को, भगवत प्रेम के साधक को ये नहीं देखना है कि जगत में क्या हो रहा है, जगत किस तरफ जा रहा है। ये तो चक्रवत, ये तो चलता रहने वाला प्रवाह है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि, ये आएगी ही, दिन के बाद संहार होगा ही, जो जन्मा है वो मरेगा ही, ये स्वाभाविक बात। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं होती है। जगत का यही स्वरूप है, ये तो निरंतर सरकता रहता है, संसरक चलता रहता है हमेशा। सरकने वाली चीज सदा एक ही रहने वाली, ये परिवर्तनशील अनित्य क्षणभंगुर जगत के सारे पदार्थ हैं। इन पदार्थों को, परिस्थितियों को लेकर हम लोग जो क्षुब्ध होते हैं, कभी हर्ष से कभी उद्वेग से, इसका अर्थ ही है हम लोग अविद्याग्रस्त हैं, मोहग्रस्त हैं। मोह में पड़े हुए अगर न होते तो जगत के अवश्यंभावी परिवर्तनों का असर नहीं होता। तो समता सब संसार, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भवता। भगवान ने सारा ममत्व यदि आकर के चित हो जाए, एकमात्र भगवान ही मेरे, भगवान के चरणार बिंद ही मेरे, और कोई पदार्थ, कोई प्राणी, कोई परिस्थिति मेरी नहीं, तो फिर क्या होगा? ये ममता जहाँ आती वहाँ समता आ जाती है। ममता को लेकर के ये मेरा, ये तेरा, मेरे में राग, तेरे में उपेक्षा या द्वेष, और ये मेरा तेरा सारा का सारा बनावटी, इस बनावटी मेरे तेरे को लेकर मनुष्य अपने मन में कितना कितना बुरा विचार लाता है, कितना कितना पाप चिंतन करता है, कितना कितना क्रोध हिंसा को आश्रय देता है, कितना द्वेष द्रोह करता है, उसका फल उसे भोगना पड़ता है।
तो ये ममता भगवान ने कर दे, इसी का नाम प्रेम है। प्रेम में सारा ममत्व प्रेमास्पद में जाकर केंद्रीभूत हो जाता। वो बस यही एक वस्तु मेरी है और कुछ मेरा नहीं। और जब अनन्य ममता होती है तो बड़ी प्रियता होती है। प्रियता तो ये स्वभाव है, ममता की प्रत्येक वस्तु में प्रियता होती है। ममता राग की जननी है। जिस वस्तु में मेरापन होगा, चाहे वो मामूली वस्तु हो, 2 पैसे का कोई झाड़ू भी हो और ये मेरा झाड़ू है, मेरा, ममता यदि है तो वो झाड़ू में प्रियता है, उसे कोई ले जाए, उसे कोई उसका डाल न ले। और दूसरे की झाड़ू का, दूसरे का सोने का गहना भी अगर नष्ट होता हो तो कह दें भैया अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन होना था हो गया। चिंता उनका नहीं, अपने को दुख नहीं होगा बिल्कुल। तो जहाँ ममता है वहाँ प्रियता है, प्रियता है वहाँ राग है, राग है तो इसका प्रतिद्वंदी जो है द्वेष, वो इसके विरोधी में है। ममता का जो विरोधी वो उपेक्षा का या द्वेष का पात्र होता है, स्वाभाविक है। और ये राग द्वेष सब में रहते हैं। कि भगवान ने अर्जुन से लड़ाई का मैदान उन्हें विपक्षी मान करके अर्जुन लड़ने को प्रस्तुत, प्रकृति है अर्जुन की लड़ना अवश्यंभावी, लड़ना होगा, धर्म युद्ध का तकाजा है, लड़ना होगा। कहीं फंस न जाए अर्जुन, इसके वास्ते मत लड़ना। राज्य की आशा मन में रख करके मत लड़ना, तो राज्य में ममता रख करके मत लड़ना, राज्य की कामना को लेकर मत लड़ना। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर, आशा छोड़कर, ममता छोड़कर और विगतज्वर होकर, जलन को मिटाकर, कामना के बुखार को उतार कर लड़ो, युद्ध करो। तो क्यों युद्ध करें भाई? मेरी पूजा के लिए करो, मेरे लिए करो, तो मेरे लिए करो। वहाँ कहीं ममता रहेगी नहीं तो राग द्वेष होगा, नहीं तो राग द्वेष इंद्रिय सेंद्रिय सियार थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तो यस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष वर्तमान है। सब कुछ छोड़ने छाड़ने पर भी नामे में राग द्वेष हो जाता है। सब कुछ छोड़ दिया, कुटिया में राग द्वेष हो गया, ये कुटिया मेरी, ये कुटिया तुम्हारी, लड़ाई हो जाती है शादियों में। कुटिया को लेकर, लंगोटी को लेकर लड़ पड़ते हैं लोग। कहते बोले कौन सा धन लड़ते हो? और धन के लिए थोड़ी लड़ता आदमी, लड़ता तो मेरे चेहरे को लेकर के है, धन को लेकर मेरे चेहरे को लेकर के लड़ता है। मेरा चेहरा न हो तो लड़ाई न हो। सब कुछ भगवान का ही तो है, अपना है क्या? तो ये ममता जब भगवान में समर्पित हो जाती है पूरी की पूरी, तब समता, सब संसार द्वंद्वों में समता आ जाती है। फिर वो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये कोई भी फिर वहाँ पर उसके मन में क्षोभ पैदा नहीं कर सकते। 2 तरह के क्षोभ होते हैं, इसके अवान्तर भेद बहुत से।
अनुकूलता में हर्ष का क्षोभ होता है और प्रतिकूलता में द्वेष का उद्वेग का क्षोभ होता है। एक आदमी था, उसके बड़ा गरीब, उसने कहीं चिट्ठी डाल दी लॉटरी, तो उसके उठी आई, तो अकस्मात सुना कि 1.25 लाख रुपया मिलेगा। इतना हर्ष हुआ, हर्ष के मारे उसका हाथ फेल हो गया। इतना क्षोभ का हर्ष हुआ, क्षोभ हुआ, इस क्षोभ ने उसके प्राण ले लिए। तो वो भी क्षोभ, हर्ष का भी क्षोभ। इसलिए जो समता युक्त लोग हैं वो हर्ष के अथवा उद्वेग से क्षुब्ध नहीं होते। उनके अंदर एक चिड़ियों न रह सके, न द्वेष की, न सो सके, न कान सके। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय, ये प्रिय भक्तों का लक्षण करते हैं भगवान। हम लोग बहुत बातचीत किया करते हैं ये ब्रज गोपिकाओं की। ब्रज गोपिकाओं के भाव को स्पर्श करना बहुत दूर की बात, समझना तो बहुत दूर की बात है ही, स्पर्श करना बहुत दूर की बात। वो गोसाई जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया भरत के प्रेम का। ये पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का। भरत जी महाराज ये वन में गए, इसके बाद फिर ये जनक महाराज पहुंचे। दशरथ जी का मरण हो गया तो जाना चाहिए था, सजे ठहरे जानकी के पिता, तो ये अपने सारे वनवास को लेकर के, सब सामंतों को लेकर, सरदारों को लेकर पहुंचे। तो वहाँ अब आपस में सब मिले, रानिया भी मिली आपस में। सीता के माता सुनैना जी कौशल्या जी से मिली, सबसे मिली। कौशल्या जी को बड़ी उदास थी, तो स्वाभाविक बात है उनका बेटा राम वन में तो उदासी होनी चाहिए। सुनैना जी कहने लगी कि ये देखिए, ये तो होना ही था, राम बड़े धर्मात्मा है, पिता की बात को रखना है, तो उनका वन में रहना ठीक। तो कौशल्या ने कहा कि इसलिए मुझे ये वेदना नहीं है, मुझे तो ये मेरे भरत की वेदना। भरत की बात राम सुनते हैं और भरत राम के वियोग में रह सकते नहीं। तो या तो भरत को राम रख ले या राम लौट जाए, भरत उनके बदले में वन में रह ले। तो बोले ये बात समझानी थी। बोले समझावे कौन? महाराज रहे वो तो स्वर्ग सिधार गए, और हमारे गुरु जी पर भरोसा था कि गुरु जी महाराज की तो बुद्धि कुंठित हो गई। मुनिमत ठाढ़ तीर अभिलाषी, ये कहा मुनिमत ठाढ़ तीर अभिलाषी, जैसे कोई अबला स्त्री तैरना जानती नहीं, नाव है नहीं, अब वो जैसे खड़ी है नदी के किनारे पर, अबला है, कर नहीं सकती। इसी प्रकार से मुनि की बुद्धि जो है वो तो अबला सी तीर पर खड़ी है, वो अंदर जाके कूद ही नहीं सकती। निर्णय क्या करें? हाँ बोले एक बात है, एक जनक महाराज ऐसे हैं जो वयोवृद्ध हैं, गुरुजन हैं, उनकी बात राम भले ही माने। तो जनक रानी से कहा कौशल्या ने कि आप जरा महाराज की सिफारिश करो कि महाराज भरत की तरफ से राम से कह दे कि भरत के मन की बात जरा मान लो आप। तो रानी ने कहा अच्छी बात कह देंगे।
तो रानी गई सीता की माता जा करके उन्होंने अपने पति से सारा हाल कहा। इस तरह से कौशल्या जी कह रही थी, तो आप कह दीजिए ना। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक चौपाई में महाराज कमाल कर दिया, सारी बात लिख दी। जनक जी कहते हैं, जनक जी ने जब बात सुनी कि भरत के संबंध में राम से आप सिफारिश कर, तब जनक जी बोले कि पगली हो गई हो क्या, ये कोई ब्रह्मज्ञान का उपदेश होया जैसे मैं दे दूं? ये कोई राजनीति की समस्या थोड़ी जिसे मैं सुलझा दूं, या ये कोई धर्म का कोई ऐसा प्रसंग न समझ में आता हो धर्मशास्त्र के अनुसार उसे बता दिया जाए। ये तीनों बातें नहीं है। इन तीनों में तो बड़ी नम्र भाषा में कि इन तीनों में तो मेरी बुद्धि को शांत होती। धर्म राजनय ब्रह्म विचारू यहाँ जथा मति मोर प्रचारू, तो मति मोर भरत महिमाही कहि काहि फल सुवचन खाही। कहते हैं कि धर्म में, राजनीति में, ब्रह्म के विचार में, इसमें तो मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। भले आदमी यही कहते हैं कि हाँ भाई इस विषय में तो मेरा कुछ प्रवेश है, कि थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। भाई किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो मेरे पास आ सकता है। राजनीति की कोई उलझन हो उसे मैं सुलझा सकता हूँ, कि धर्म की समस्या हो उसे मैं हल कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि इन तीनों में काम करती, पर मेरी उस बुद्धि की यहाँ क्या हालत है, राम और भरत के बीच में मेरी बुद्धि काम करे। बोले ये तो ऐसी बात है कि सोमति मोई भरत महिमाही कहि काहि फल सुवचन खाही। मेरी वो बुद्धि भरत की महिमा का बखान तो क्या करे, फल से भी उसकी छाया को भी छू नहीं सकती। फल सुवचन खाही, भरत की महिमा का बखान करे मेरी बुद्धि, ये तो बुद्धि की कोई क्षमता ही नहीं। तो मति मोर भरत महिमाई कहि काहि फल सुवचन खाही। फल से भी प्रत्यक्ष तो छू नहीं सकती, फल से भी उसकी छाया को भी छू नहीं सकती। तो ये भरत और राम के प्रेम के महिमा, तो कहा कि भरत और राम के बीच में मेरा बोलने का हक नहीं, बुद्धि काम नहीं करती। इस भरत की अपेक्षा भी अनंत गुना अधिक महत्व का त्याग पूर्ण प्रेम है गोपांगनाओं का। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। तो वहाँ कितना ममत्व, एकांत ममत्व है भगवान में, और कितना सर्वत्याग है भगवान के लिए, ये बिल्कुल विलक्षण चीज है। तो वहाँ सर्वत्याग जहाँ होता है वहीं पर अनन्य ममता होती है। नहीं तो बोले ये चीज भी रहे और थोड़ी सी ये भी नहीं रह जाए। मनुष्य कुछ न कुछ अपनी चीज को बचा के रख लेता है, पूर्ण समर्पण करता है ना आदमी, वहाँ भी मन में रखता है कि ये त्याग तो मेरी वस्तु है ही, मेरे और कुछ न सही, मैंने त्याग किया, मैं त्यागी हूँ, त्याग तो मेरी वस्तु है। अब त्याग में अहंता, त्याग में ममता रह जाती है, तो वहाँ पर भी, तो यहाँ तो न त्याग में ममता है न भोग में ममता है, न भोग में आ सकती है न त्याग में आ सकती है, न राग में राग है न वैराग्य में राग है।
न भोग से द्वेष है, न त्याग से द्वेष है। यहाँ तो केवल और केवल अनन्य ममता अपने प्रियतम श्रेष्ठ श्री भगवान में है, और इनका सुख ही, सुख हमारे द्वारा भगवान को पहुँचे, इस प्रकार की कामना नहीं है। इस प्रकार की कामना में भी जीव ममत्व रहता है। वो उनके सुख की प्रतिमा बनी हुई है, उनके सुख का सहज स्वरूप बनी हुई है। उनके द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है, वो सारी की सारी चेष्टा स्वाभाविक स्वयमेव अपने आप भगवान की, अपने प्रियतम भगवान की सुख प्रीति के लिए होती। तो वहाँ जैसी भगवान में ममता होती है, वैसी ममता अन्यत्र होनी बड़ी कठिन है, होती है नहीं। तो अपने करना यह है कि वैसी ममता तो जब फल रूप में होगी तब होगी। जगत में से ममता हटाएं और भगवान में ममता जोड़ें। जननी जनक बंध सुखदारा, तन धन भवन सूर्य परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये भगवान ने अपने बंधन का उपाय आप बताया। भगवान कैसे बंधते हैं? भगवान को बांधने के लिए कौन सी रस्सी चाहिए? किस रस्सी से भगवान बांधे जाते हैं? तो भगवान अपने आप उपाय बताते हैं कि भाई एक उपाय मुझे बांधने का, मेरे चरणों को बांध लो। ये प्राणियों में, पदार्थों में, परिस्थितियों में जो मेरापन है, जननी जनक बंधु सुख दारा, तनु धन भवन सूर्य परिवारा, ये नाम गिनाए थोड़े से संकेत। ये पिता मेरा, माता मेरी, पुत्र मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, घर मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरी, कीर्ति मेरी, यश मेरा, खुद मोटी बहुत चीजें, ये मेरी, मत मेरा, सिद्धांत मेरा, ये मेरा मेरा। तो कहते हैं कि ये सब ममता के धागे सच्चे सूखते ही हैं। ममता को टूटनी जो लगती भला, भाई भाई में, पिता पुत्र में जहाँ कहीं स्वार्थ का झटका लगा कि ममता का धागा टूटा, इतनी देर लगती है। पर ये धागे लाखों लाखों धागे बंधे हैं, इसलिए चारों तरफ से खींच रहा है। कभी ममता की वो चीज, कभी ममता की वो चीज। ये दुखी क्यों है? मनुष्य दुखी क्यों है? ममता के धागों से बंधा हुआ है और नए नए धागे रोम रोम में बांधना ही चाहता है। ये और मेरी चीज हो जाए, ये मेरी और हो जाए, ये मेरी और हो जाए। दूसरों की चीजों को मेरी बनाने के फिक्र में लगा। इसी का नाम जगत की भाषा में उन्नति। मेरे साथ कितना विस्तार कर लिया। एक छोटा सा मकान था, उसकी 20 मकान, जरा सी छोटी सी जिम्मेदारी से बड़ा साम्राज्य हो गया है। हो क्या गया? उसमें फर्क क्या पड़ा? वो जहाँ था, जैसा था वैसा ही है। केवल उसके अभिमान में ये बात आ गई, कितना मेरा हो गया, कितने पर मेरा स्वामित्व हो गया, कितनी चीजें मेरी हो गई। ये मान्यता के सिवा और संकट बढ़ने का कुछ नहीं रहा। लेकिन ये मोह है, मोह से आदमी ममता का जगत में विस्तार करता है
दुखों के नए नए भोग के लिए जितना ममता का अधिक विस्तार उतना नया दुख, स्वाभाविक बात है। पर ये ममता छूटती नहीं, तो भगवान ने कहा कि ये एक काम करो कि ममता के भागों को बटोर लेना, एक जगह इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके फिर इन सारे भागों की एक रस्सी बट लो। सबकर ममता काग बटोरी, मम पद मनी बांध बड़ डोरी, जो डोरी बट लो तो अलग अलग धागे टूट जाते हैं। इसकी एक डोरी हो जाए सूत की, और इसकी मूंग की रस्सियों से बड़े बड़े जहाज बांध दिए जाते हैं, हजारों टन बोझ का, वो हिलता नहीं वहां से। तो कहते हैं कि ये ममता के सारे धागे इकट्ठे करके एक डोरी बची, मैंने ममता का सब जगह से निकल करके एक जगह ममता पूरी की पूरी आ गई और ऐसी आपस में बची गई कि बिखर न सके। और फिर उस डोरी से मम पद मन ही बांध, अब मेरे चरणों से अपने मन को बांध दे। पैर बांध दिए भगवान के, किसी के पैर में बेड़ी डाल दे कोई, वो बेचारा भाग नहीं सकता। सूरदास दिल्ली मंगल ने कहा हस्त जातो सी बलात् कृष्ण किमद भूतम हृदयाज दिल्लियासी पौरुषम गुणयामि थे। वृंदावन ले गए साहब अंधे बाबा को, अंधे बाबा रहे, आंख छोड़ दी, मन में कुछ पाप आया था आंखों में, इसलिए बोले आंखों को दंड देंगे। छोड़ ली आंख, आंखें फोड़ने का बड़ा आनंद आया मन में कि चलो एक विघ्न हटा, दर्द आंखों में है तो है, लेकिन अब वृंदावन जाए तो रास्ता सूझता नहीं, तो वृंदावन जाना तो लाला आ गए छोटे से, लाला ने आ करके कहा बाबा बाबा, बड़ा प्यार भरा वो शब्द लगा, बड़ा मीठा। बोले आंख तो फोड़ी थी, अब कान भी फोड़ने पड़ेंगे क्या, ये मीठा लगता है शब्द इसका। तो बोले बाबा खाओगे? अब ऐसे मीठे शब्दों में वो कहे कि शाम का खाने की इच्छा हो जाए न हो तो भी, ये तो बेचारा भूखा कर हाँ खाएंगे। अब वो तैयार, वो भोजन भी तो आप ही बन जाते हैं, दूसरा कौन बनता है? खाने वाले वही, खिलाने वाले वही, खाने की वस्तु वही और खाना वही। ऐसा बड़े मधुर वो पकवान बन गए सूद और तो बड़ा अच्छा लगा। बोले रोज लाया करूं बाबा? हाँ। बोले तब तो और क्या कहना है बेटा, रोज लाया कर, अब रोज खिला जाए। बोले तू यही रहा कर। सूरदास बोले यही रहा कर, जाया मत कर, तेरा जाना चाहिए, तू बोलता रहा कर, बोलता। बोले बोलता क्या लोग, तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। हाथ पकड़ा रही तो हाथ पकड़ा तो और बिजली से दौड़ी। ये स्पर्श जो हुआ भगवान के हस्त कमल का, ये तो मानो कुछ नई चीज मिल गई। बोले बस तू हाथ पकड़े छोड़ के मत जा। बोले क्यों? बोले वृंदावन जाना है। बोले हाँ जाना तो है। बोले चलो रे चलो, मैं हाथ तो पकड़े हुई, ले चल। पहुंच गए वृंदावन, ये हुई रखी। बोले बाबा वृंदावन आ गया। बोले आ जाती, ठीक है, हम लोग यहीं रहेंगे, तुम और हम यहीं रहेंगे। बोले हम तो ही रहेंगे, हमारे घर बार नहीं है क्या? हम घर जाएंगे, तुमको वृंदावन पहुंचा दिया बाबा, तुम वृंदावन रहो। बोले ना, वृंदावन से भले ही निकाल दो, पर तुम पास रहो। बोले हम तो नहीं रहेंगे। नहीं कैसे रहोगे? बोले नहीं रहेंगे। जिंदगी हो गई आपस में कि खुदाया हाथ का झटका दिया, दूर हो गए। जब सूरदास बोले हाँ जाना चाहते हो? बाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही,
हृदय के जब जा हुए सबल बनेंगो तो हस्त मुत्सित या तो बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदया विदिन्द्रियासि पौरुषम गणयाम थे। बड़े बलवान बने हो। अरे मैं बूढ़ा अंधा, हाथ का झटका दिया, हाथ छूट गया, इसमें तुम्हारा कौन सा पौरुष, कौन सी मर्दानगी जाहिर हुई? तुम जो हृदय में मेरे बंधे हो वहां से भाग के निकलो, तब पता लगे कि तुम मर्द हो, तुम्हारे में बल है। और हृदय से नहीं जा सकते तो बस नहीं जा सकती, तो जाए कैसे? ये तो बंध गए। तो भगवान बन जाते हैं प्रेम की, ममता की बची हुई डोरी। तो सारी ममता एक जगह केंद्रित हो जाए। फिर जो चीजों में ममता रहती, यशोदा मैया से कहा इसने, रोज रोज सखियां आती बेचती, बोली अभी तो यशोदा दही संभाल रही है, और अभी यशोदा जी जो हैं वो माखन संजो रही है, अभी मिट्टी ठीक कर रही है, अभी कपड़े देख रही है। तो यशोदा जी को फुर्सत है न लगा। तो सखियों ने जो उनके बराबर की रही, उन्होंने कहा तू तो मैया बड़ी बैराजमान बनती थी ना, रात दिन नारायण की पूजा में लगी रहती, सारी पूजा उजा भूल गई बेटा होते ही। पूजा उजा से सब खत्म, सबको सब का बहिष्कार कर दिया। अब तो कभी तो मक्खन हो, कभी दही, और कभी ये कपड़े, कभी घर का काम, इसी में लगी रहती है। तो बोले क्या किया जाए, ये सब कन्हैया के लिए और काम में तो देख बहनी मैं कुछ काम करती हूँ, कन्हैया की चीज तो मुझे संभालनी पड़ती है, अब क्या करूँ मैं? तो कन्हैया कहीं उदास हो जाए, उससे कहीं खाएं पिए कुछ ये न मिले, तो कन्हैया के लिए संभालती। भगवान के लिए घर देखती है, घर के लिए भगवान को नहीं पुकारती। यही अंतर है हमारे में और प्रेमियों में, यही अंतर है। प्रेमी लोग भगवान की सेवा के लिए वस्तुओं की सार संभाल करते हैं, और हम लोग वस्तुओं की रक्षा और प्राप्ति के लिए भगवान को पुकारते हैं। हम लोगों की दृष्टि में संसार के भोगों का विशेष महत्व है। हम भगवान से कहते हैं कि महाराज जो नहीं है हमारे पास भोग, वो तो आप ला दो, और जो है उसके रखवाली किया करो, पहरा दिया करो, हम तो तुमको भजते हैं, तुम्हारे भक्त रहे। भगवान पूछे हमारे भक्त रहे कि इनके भक्त रहे? हमको तो पहरेदार तुमने बनाया है, या बाजार से खरीद के लाने वाला बनाया है, चौकीदार बनाया है। अरे हमको तुमने अपना हृदय कहाँ दिया? हृदय तो तुमने इनको दे रखा है। तो यही अंतर है विषयी लोगों का और प्रेमियों का। भगवत प्रेमी भगवान के समर्पित जीवन होता है, तो वो अपने जीवन को भी केवल भोग पदार्थ ही नहीं, उसका अंग अंग, उसका प्रत्येक अवयव, उसका रोम रोम, उसका एक एक क्षण, उसकी एक एक क्रिया, उसका एक एक विचार, ये सारा का सारा अपने प्रियतम के सुख के लिए होता है। निजांगमतिया गोपियो ममेति समुपासते साभ्याम बिना नमी पार्थम मूरत प्रेम भाजनम। ये आदि पुराण का एक श्लोक कहा जाता है। अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं कि अर्जुन गोपियां जीती क्यों हैं? गोपियां अपने अंगों की रक्षा क्यों करती? इसलिए उनके द्वारा मेरी उपासना करने का उनको सौभाग्य मिलता है। अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए गोपियां नहीं जीती, अपने
शक्ति पाने के लिए, स्वाद के लिए गोपियां नहीं खाती। अपनी लज्जा निवारण के लिए, अपने शीत घाम से बचने के लिए गोपियां कपड़े नहीं पहनती। अपने लिए नहीं बोलती, अपने लिए नहीं सोचती, अपने लिए कुछ नहीं करती। वो केवल अपने प्रत्येक जीवन के अंग से, विचार का अंग है, कर्म का अंग है, शरीर का अंग है, बुद्धि का अंग है, मन का अंग है, सारे अंगों से गोपियां केवल मेरी उपासना करती हैं। इसलिए अर्जुन, उनके अतिरिक्त मेरा निगूढ़ प्रेम भाजन दूसरा कोई नहीं। साभ्याम बिना न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजन। प्रेम भाजन तो है, पर निगूढ़ प्रेम भाजन। फिर भगवान ने कहा कि असल में मेरे स्वरूप को गोपिकाएं जाने। मन महात्म्यम मत पर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति कश्चन। कहा कि मेरी महिमा क्या है, मेरी सेवा का क्या स्वरूप है, मेरी श्रद्धा कैसी होती है और मेरे मन में क्या है, इसको तत्व से केवल गोपियां जानती है और कोई नहीं जानता। नान्ये जानन्ति तत्वतः, तत्व से इसको कोई नहीं जानता। यही तत्व से गीता में आया, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। तत्वतः वो मनुष्याणाम शैषिषु कशियति सिद्धे सिद्धानाम सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। वहाँ भी तत्वतः है। माम वेत्ति, माम कृष्णम वेत्ति, माम पूर्णम वेत्ति। जो पूर्ण स्वरूप भगवान का है उसको तत्व से कौन जानता है। भक्त्या माम अभिजानाति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। इसके बाद ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुचन कांक्षते संसर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परा ततः भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। फिर वो लीला में प्रवेश हो जाता है उसका। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप ये पूर्ण समर्पण के बाद जब भगवान अवगत कराते हैं तभी ध्यान में आता है। ये किसी बाहरी साधना से, बाहरी ज्ञान से, बाहरी किसी उपाय से नहीं मिलता। तो जिसको वो अपना पर्दा उठा करके अपने आप को दिखा देते, नहीं तो पर्दा हमेशा रखते, हमेशा योग माया समावृतम। तो भगवान ने कहा नाम प्रकाश सर्वस्य। अरे सबके सामने हम प्रकट नहीं होते, बलिदार को प्रकट होना, पर प्रकट कहाँ। प्रकट अगर हमें देखते होते तो दुर्योधन कैसे कहता कि जादूगर है। प्रकट तो वहां पर थे ही, पर वो पर्दा असल में उन पर नहीं, माया का पर्दा उन्होंने हम ही लोगों की आंखों पर डाल रखा। तो उन्होंने योग माया से अपने को ढक रखा है। तो भगवान का प्राकट्य वही होता है जहाँ वो माया का पर्दा हटता है। माया का पर्दा हमारे हटा नहीं हटता, उससे भगवान हटाते हैं। उन्हीं का पर्दा है, उन्हीं की माया, वो मायापति, वे जब हटाते हैं तब हटता है। इसमें हमारी तो केवल चाह होनी चाहिए और उनके अनुकूल आचरण होना चाहिए। संसार की दृष्टि को सामने रखकर जो साधक अपने जीवन का मार्ग निश्चित करता है वो भूलता है। संसार की दृष्टि को सामने रखने वाला
संसार के हानि लाभ में झगड़ा रहेगा हमेशा। और यहाँ तो है ही, यहाँ तो बस जात से ध्रुव मृत्यु हो, जो जन्मा है वो मरेगा ही। चाहे मकान जन्मा मकान मरेगा, आदमी जन्मा आदमी मरेगा, बेटी जन्मी बेटी मरेगी, जो चीज बनी है वो मरेगी ही, जाएगी। तो यहाँ तो जो चीज मिली है उसका वियोग निश्चित है, तो यहाँ तो वो दुख होगा ही। अगर ममता रही तो दुख होगा ही, राग रहा तो दुख होगा ही, क्षोभ होगा ही। तो जगत की दृष्टि को तो रखे केवल और केवल बाहरी व्यवहार के लिए, और अंतर्दृष्टि अपना असली संबंध भीतर का ये रहे केवल मात्र जिससे असली संबंध है उसी से। ये सब तो नकली संबंध है। यहाँ के जितने संबंध हैं ये सारे के सारे नकली संबंध हैं, आरोपित हैं। ये वास्तविक संबंध नहीं है। ये आरोपित संबंध यही टूट जाते हैं। पिता भाई, भाई पिता बने रहते हुए भी प्रेम का संबंध टूट जाता है। बोले हाँ है, भाई तो है, पर क्या हुआ भाई, आजकल के भाई ऐसे ही होते हैं। पिता तो है, पुत्र तो है, लेकिन अब क्या किया जाए। पिता तो ऐसे थोड़ी पिता होते हैं। अरे हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद के पिता थे, उदाहरण दीदी अपने प्रहलाद बन जाते हैं। जब पिता को पोषना होता है तब, और पुत्र को पोषना होता है। बोले कंस भी तो बेटा ही था, पर कंस बेटा थोड़ी था, ऐसा तो न होता तो अच्छा था। तो ये आदमी कर बैठा इस प्रकार से। तो यहाँ के संबंध तो सारे बनावटी संबंध हैं। ये तो लोग दिखाऊ के काम चलाऊ संबंध हैं। इनमें ममता करना, इनमें राग द्वेष करना, ये मूर्खता है। तो ये तो जैसा होता वैसा होता रहे, और इनमें जहाँ जैसा स्वांग के अनुसार खेलना हो वैसा आसक्ति ममता रहित होकर अपना खेल। जहाँ जैसा खेलना हो वहाँ जो स्वांग अपने को मिला है। किसी के पुत्र हैं तो पुत्र के स्वांग में पिता की सेवा करें। स्वांग असली अंदर से भी सेवा का भाव रखें, वो भी स्वांग ही है। लेकिन असली संबंध जो अपना है वो संबंध तो केवल एक से है, एक से ही रहेगा। उस संबंध को हमेशा याद रखें, उस संबंध को जागृत करें, उस संबंध को जागृत करके निभाएं, उसको माने कि बस मेरा संबंध। तो रोज रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्वमम देव। कहते तो है पर मानते कहाँ? मानते नहीं है ना। सारा संबंध केवल मात्र एक भगवान से और किसी से संबंध नहीं। ये ममता का समर्पण भगवान में, ममता का समर्पण या भगवान में प्रेम एक ही बात है। न शरीर में ममता है, न शरीर के पदार्थों में ममता है, न भोग में ममता है, न त्याग में ममता है। ममता है केवल मात्र अपने श्रेष्ठ भगवान में। सारी ममता भगवान में। भगवान मेरे क्यों जीते हो? भगवान के लिए। कौन जिलाता है? वही भगवान जिलाते हैं। क्यों जिलाते हैं वो जाने। न मरने का दुख है, न जीने की इच्छा है। न मरने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है। कुछ नहीं, मरना जीना कुछ नहीं, केवल और केवल बस उस भगवान में, अपने प्रियतम में निरंतर उत्तरोत्तर प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहे। उनकी सेवा का स्वाभाविक स्वरूप और भी उज्जवल होता रहे, और भी परिवर्तित होता रहे, और भी वो निर्मल होता रहे। बस
यही एकमात्र उसका जिसके जीवन की गति होती है, यही स्वभाव होता है। हम लोग जो बात करते हैं वो खाली बात ही बात करते हैं, हमारा भीतर तो चिपका रहता है जगत से, और ऊपर से बात करते हैं। तो भगवान देखते हैं भीतर की, वो समझते हैं ना, वो हैं बड़े दयालु, हैं बड़े कोमल, पर उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। मुश्किल ये है, उन्हें कोई बरगला नहीं सकता, झूठी बात कह करके उनको बरगला नहीं सकता, क्योंकि वो अंतर की जानते हैं कि तुम कहाँ हो। कि तुम कहते हो वहाँ हो क्या, हम तो देखते हैं तुम कहाँ हो। वो जो देखते हैं वो ठीक देखते हैं, हम जो कहते हैं वो बेठीक भी कह सकते हैं। तो निरंतर अपने मन को, अंतरात्मा को भगवान के साथ जोड़े। अध्यात्म चेतसा, इसका मद्गते नान्तरात्मना, भगवान में अंतरात्मा लगी रहे, अंतरात्मा का संयोग भगवान से रहे। ऊपर से जो कुछ काम करना हो तो करे, कोई आपत्ति की बात नहीं, पर फिर वो काम भी उन्हीं के लिए होगा। तो जगत के त्रिगुणात्मक जगत के हानि लाभ को सामने रखकर, अपने ऐहिक जीवन के हानि लाभ को ही हानि लाभ मानकर इसी में लगे रहना, ये मानव जीवन नहीं। मानव जीवन का प्रारंभ होता है भगवान में लगने जाकर। मनुष्य की मनुष्य होती है जब वो भगवान को चलता है तब, नहीं तो वो बड़ा विकट पशु है। भला पशु वो न्याय उतना पाप कभी नहीं कर सकता जितना बुद्धि का विकृत मनुष्य करता है। मनुष्य तो पाप की बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच सकता है, पशु बेचारा सोच ही नहीं सकता। पशु खाली सामने की चीज को देख लेता है। पशु के पास कोई विचार शक्ति हो रही है कि वो बहुत दूर अगले वर्ष क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये पंचवर्षीय योजना पशु थोड़ी बनाता है, ये तो मनुष्य बनाता है। 10 वर्षीय योजना, उस योजना में इतने कसाई खाने खोलेंगे और इतने ये करेंगे, तो ये सब कौन सोचता है? ये मनुष्य की बुद्धि सोचती है। और कौन सी बुद्धि? जो विकृत बुद्धि होती है। विकृत बुद्धि जो होती है ये भगवान को भूलकर केवल भौतिक दृष्टि को रखती है सामने, और उसका परिणाम है प्रलय। उसका परिणाम पर प्रलय है, वो कभी प्रलय से बच नहीं सकता। और जो भगवत दृष्टि वाला है वो नित्य प्रलय से बचा हुआ, वो तो कभी मरता ही नहीं। वो जो भगवान का हो गया, भगवान मरे तो वो मरे, शरीर का तो मरना है नहीं। वो फिर भगवान को पा करके भगवान के साथ बस भगवत रूप सेवक होकर या पार्षद होकर या भगवत रूप होकर कुछ भी वो नित्य बना रहता है, मरने छूट जाता है। तो ये है मानव जीवन का। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मानव जीवन का उद्देश्य, और इसका कैसेट संख्या है 251।